मैं काफी देर बैठे आंखों में आंसू लिए इस आयत पर उंगली रख कर इसको महसूस कर रही थी, जैसे अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा है, मुझे समझा रहा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा, उसकी दी हुई चाहत तुम्हारी मांगी हुई चाहत से बेहतर होगी। यकीन रखो वो अपने बंदों को खुश कर दिया करता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, यकीन रखो कि हम तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निमटने के लिए काफी हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते, वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह की अतात करो। मुस्कुराए। नहीं मालूम आप इस वक्त किस परेशानी में हैं, पर एक दिन जब आप राहत में होंगे तो ये दिन भी याद करेंगे कैसे अल्लाह ने परेशानी में आसानियां भेजी। और बेशक के अल्लाह वादा निभाने वाला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह की बात मानते हुए लोगों से ना डरा करें, क्योंकि लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तकलीफ और राहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार और कब्जे में है, और अगर वो किसी पर अपना फजल करना चाहे तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो उस इंसान को अल्लाह के उस फजल से रोक सके। लोग आपको गिराने के मंसूबे जरूर बना सकते हैं, लेकिन वो मंसूबे तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर बताएं कि लोग ज्यादा हकदार हैं कि उनसे डरा जाए, हालांकि उनके बस में कुछ भी नहीं, या फिर अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है जिसके कब्जे कुदरत में खैर और शर दोनों है। जवाब अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई खोलने वाला नहीं। और जब वो बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफसल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतजार में हर रोज इधर उधर तकती रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको, और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है। मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। कभी कभी इंसान के अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है कि वो सोचता है बस अब सब खत्म, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। और ये वो खूबसूरत पॉइंट होता है जब अल्लाह ताला मुस्कुराता है कि मेरे बंदे की जिंदगी का ये लम्हा उसके लिए भारी हो गया है। ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, मायूस ना हो, उम्मीद को कभी ना छोड़ना। कमजोर तुम्हारा वक्त है, अल्लाह नहीं, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कैसा भी लम्हा हो। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताखीर जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है, ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को, और बेशक वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। हर मुसीबत के पीछे खुशी की राह होती है। तुम्हारा सब्र और इस्तेकामत उसके लिए एक इम्तिहान है। मुश्किलात के सामने झुकने की बजाय उनसे निहायत कुव्वत और हिम्मत से निमटवाएं। याद रहे अल्लाह तुम्हारा हमेशा साथ देता है, और उसका वादा है कि आखिरी मकसद तक तुम्हारा साथ देगा। जब तुम अल्लाह पर अंधा यकीन रखते हो और जल्दबाजी नहीं करते, तब अल्लाह तुम्हारे लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह से रुजू करने में देर ना करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के तुम्हारे लौटने के इंतजार में है। तुम उससे मांगो तो सही, वो क्यों तुम्हें हिदायत नहीं देगा? वो क्यों तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा? बस पहला कदम तुम्हें उठाना है और बहुत सारी दुआएं करनी है, फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हारे गैब से मदद भेजता है। जब अल्लाह इंसान को कोई मुश्किल वक्त भेजता है तो वो उस मुश्किल के साथ कोई ना कोई ऐसी आसानी भी भेजता है जो इंसान को उस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में मदद देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शख्स की तहरीर की सूरत में होती है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उसे आप तक नहीं ला सकती थी,
इसे आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है और वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। वो तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा है, तुम क्यों मायूस बैठे हो? वो तो तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार है। तुम ही क्यों भटक गए हो? जरा सी ताखीर क्या हो गई? तुमने तो उसकी ताखीर को इनकार ही समझ लिया। वो तो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, तुम्हारी पुकार बार बार सुनना चाहता है। दुआएं तो तस्बीह की मानंद होती हैं और तस्बीह पूरे होने में वक्त तो लगता है ना, तो फिर उठो और दुआ मांगो। क्या पता इस आखिरी दुआ के बदले उसने तुम्हारे नसीब में चमकता चांद लिखा हो। यही है ना अल्लाह ताला का वादा, आप जो कुर्बान करेंगे उसको 700 गुना से ज्यादा बना के आपको दे दिया जाएगा। आप एक हराम चीज छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर लिज्जत और खुशी हलाल चीजों से देना शुरू कर देगा। थोड़ा सा इंतजार करना होता है बस। और देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से, कभी माल और जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें, उनको खुशखबरी सुना दो। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, ये परेशानियां आर्जी हैं, कामयाबी अल्लाह का वादा है। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, मांगने का काम तुम्हारा है। मनाओ मालिक दो जहां को, कबूलियत का वादा है, उसका मुजीब है वो। ए नबी कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूर और रहीम है। ये दुख दर्द तुम्हारे उसकी तरफ से तुम्हारी सजा नहीं है, ये आजमाइशें तुम्हारे माजी की खताओं का नतीजा नहीं है, ये बेसुकूनी तुम्हारी उसकी तुमसे नाराजगी की वजह से नहीं है, ये उसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। ये बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने बंदों को सजाएं नहीं दिया करता, वो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तकलीफ में नहीं छोड़ा करता। वो तुम्हारे दुआओं में उठने वाले हाथ खाली नहीं मोड़ता, वो तुम्हारे सजदों में बहते हुए आंसू बेमोल नहीं छोड़ता। वो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी बड़े गौर से सुनता है, वो तुम्हारी सिसकती फरियादें अपने पास संभाल लेता है। वो जब तुम्हें सजदों की तौफीक देता है तो तुम्हारा इंतजार करता है। वो जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भला कैसे तुम्हें दर्द की शिद्दत से गुजार सकता है? ये बस आजमाइश है जो वो अपने महबूब बंदों को देता है। इस कठिन वक्त में तुम्हारा सब्र तुम्हें अपने रब से मिला देता है। जब सिले का वक्त आता है तो वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब कुन फरमाया जाता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख देता है। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ला हासिल हो रहा हो। फिर वो नवाजता ऐसा है कि हर नामुमकिन मुमकिन का रूप ढाल लेता है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जुड़ गए, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लौटाता, बस एक मुकर्ररा वक्त पर सब मिलता है। उसने जो लिखा है वो तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो, शुक्र करो। वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या तुम जानते हो कि जब हजरत मूसा के पीछे फौज लगी हुई थी तब अल्लाह ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हजरत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो उसने क्यों उस आग को ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने यूसुफ को क्यों कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत हाजरा को सहरा के दरमियान में जमजम क्यों दिया? क्यों उसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा? क्यों उसने जिक्रिया को उम्र के आखिरी हिस्से में पहली औलाद से नवाजा? उन सब में बस एक चीज मुशाबा थी, वो थी यकीन। यकीन सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब उस पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो उस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो यही है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान करोगे तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे, और फिर देखो राहें वहां से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। रब फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ।